नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति के अंदर कल का दिन बहुत खास है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सब जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है। अब नरेंद्र मोदी की सुबह भी और शाम भी वो बिहार में ही बीतेगी। बिहार के बारे में कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहेगा। लेकिन कल का दिन खास क्यों है? कल क्या वाकई नीतीश कुमार एक बड़ी ग्रांड एंट्री करवा करके सबको चौंका सकते हैं? पोस्टर भी लग गए हैं, बाकायदा चर्चा भी हो रही है, बिहार में पुकार भी हो रही है। क्या वाकई नीतीश कुमार अंतिम मोहर लगाएंगे? कल नरेंद्र मोदी बिहार में होंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी वैसे कहने के लिए तो किसान सम्मान निधि उसकी 19वीं किस्त जारी करेंगे, लेकिन इस काम को दिल्ली में बैठ करके किया जा सकता है कि बटन दबा करके वहां के विजुअल से भी हो जाता है। और नरेंद्र मोदी ना भी करेंगे तो भी ऑटोमेटिक वो स्कीम पहले से चल रही है और उसका पैसा जा रहा है। 2-2 हजार रुपए की किस्त जाती है, वो 2-2 हजार रुपए की किस्त वैसे भी चली जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं कि हर सरकारी कार्यक्रम में जाकर के और कैसे उसको पार्टी का कार्यक्रम बनाया जाता है। हर सरकारी कार्यक्रम में जहां पर चुनाव होता है वहां पर कैसे फिर चुनावी रैली के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सब ने देखा है। और एक दो बार नहीं, ऐसा पहले तकरीबन हर चुनाव में हर बार हुआ है। अब नरेंद्र मोदी कल बिहार जा रहे हैं। दो बड़ी चीजें हैं। नरेंद्र मोदी कल जब बिहार जा रहे हैं तो ऐसे में बिहार बीजेपी इकाई की जबरदस्त तैयारी है। बिहार इकाई जो है वो नरेंद्र मोदी के स्वागत में बड़े तामझाम कर रही है और कहा जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक तौर पर जो है वो जनसभा होगी, रैली होगी। और इस रैली में लोगों को लाने के लिए, जुटाने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उनका ट्विटर हैंडल मैं अभी देख रहा हूं, जब ये खबर मैं कर रहा हूं, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। आज भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद वो लगे पड़े हैं अलग अलग जगह पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को करने में, लोगों को आमंत्रित करने में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से कोई इसको लेकर के बुलावा, आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। नीतीश कुमार क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इस तस्वीर को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ये पोस्टर लगे हैं कुछ, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। और इन पोस्टर पर क्या लिखा है? इन पोस्टर पर लिखा है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। और इन निशांत कुमार कौन है? ये निशांत कुमार कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। और निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव का भी जवाब आया है, तेज प्रताप यादव का भी जवाब आया है। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के मुख्यालय के बाहर इस प्रकार के पोस्टर जो है लगे हुए हैं। अब दो तीन चीजें और समझिए। नीतीश कुमार कल जब नरेंद्र मोदी के साथ में होंगे तो जाहिर सी बात है कल तो कम से कम मुलाकात होगी। वरना नीतीश कुमार कभी आंख चेक करवाने के लिए आते हैं, कभी किसी और बहाने से दिल्ली आते हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद भी नरेंद्र मोदी और नीतीश की मुलाकात हो नहीं पाती है। लेकिन कल जब रैली है, कायदे से सरकारी कार्यक्रम है, मुझे रैली नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि रैली के तौर पर इसकी तैयारी कर रही है। तो उससे पहले जो है मंच के पीछे यानी पर्दे के पीछे एक मुलाकात तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में होगी होगी। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को लेकर के आश्वासन चाहते हैं? मैंने 2 दिन पहले खबर की थी जिसमें मैंने कहा था कि नीतीश कुमार कमिटमेंट चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों नेताओं से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह वो सार्वजनिक तौर पर मंच पर आकर के इस बात को कहें कि हां, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या कल नीतीश कुमार इस बात को मनवा पाने के अंदर कामयाब हो पाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार को अब भाजपा के कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंदर दिव्य शक्तियां आ गई हैं।
कमाल की बात है, नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा हो रही है तो कुछ तो बात होगी। क्या नीतीश कुमार कोई भाजपा नेताओं तक संकेत पहुंचा रहे हैं जिसके बाद में भाजपा नेताओं में डर का माहौल है और नीतीश कुमार के इसी तरीके से पैर दबाए जा रहे हैं? यह बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है ये देखिए आप बिहार में नरेंद्र मोदी के इस दौरे के लिए कैसे तैयारी हो रही है। बिहार बीजेपी ने 22 फरवरी को ट्वीट किया, केवल 2 दिन शेष हैं, सिर्फ 2 दिन बाद में बिहार आ रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, किसानों को लेकर के कल्याण, खुशहाली और समृद्धि। मतलब एक ऐसी ग्रांड जो है वो वहां पर वेलकम के लिए तैयारी की जा रही है कि 2 दिन शेष है, 1 दिन शेष है, जैसे बिग बॉस की तैयारी की जाती है, बिग बॉस का शो रिलीज होने वाला हो। और आज ही बीजेपी के बिहार पर हैंडल पर जो है वो दिलीप जायसवाल, बीजेपी बिहार के अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा कहा कि 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में किसानों के कल्याण और उनकी खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए एक ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। और आप सभी बिहार वासियों से अनुरोध है कि आप लाखों की तादाद में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का काम करें। अब आप देख लीजिए, सरकारी कार्यक्रम है या भाजपा का कार्यक्रम है, तो भाजपा इस तरीके से तैयारी कर रही है। एक और जो देखिए आप, और ये दिलीप जायसवाल ने बाकायदा इसको रिपोस्ट किया है, लाखों लोगों के बीच खुली जीप में सवार होकर के मंच पर जाएंगे पीएम मोदी, भाजपा का दावा ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम। नीतीश कुमार दरअसल इन्हीं चीजों से इस वक्त में डरे हुए हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि भाजपा अपने पैर पसार रही है और भाजपा यहां पर किसी कीमत पर भी नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करेगी, और इसीलिए भाजपा जोर शोर से बिहार में चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नीतीश चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाए, मई जून के महीने में चुनाव हो जाए, मई जून के महीने में चुनाव हो जाए, खेल खत्म हो, वरना भाजपा अगले 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने बाकी हैं, कुल 5-7 महीने के अंदर जिस तरीके से चुनावी माहौल बनाने का काम करेगी, ऐसे में नीतीश कुमार पिछड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू के आप देखिए उनके हैंडल पर आज भी 2 ट्वीट किए गए हैं। इसी बात को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है तो विचार क्यों किया जाए। 2025 में फिर से नीतीश कुमार, सुशासन जगमग हर घर हर द्वार, 2025 में फिर नीतीश की सरकार। तो इस तरीके से लिखा जा रहा है कि सबका अधिकार, सशक्त बिहार लाएंगे फिर से नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के नाम पर ही आज भी और अभी भी थोड़ी देर पहले ही उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। मतलब भाजपा भले ही अपनी तैयारी में लग रही हो, भाजपा भले ही अपना जोर शोर से जलवा दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के दावे, उनकी पार्टी के दावे जो हैं वो ये बताते हैं कि हम नीतीश के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में तो फिर टकराव होगा। क्या कल नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को आश्वस्त कर पाएंगे? और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए या नीतीश कुमार आश्वस्त नहीं हो पाए, तो क्या फिर यह माना जाए कि कुछ उलटफेर होगा? उनके बेटे निशांत वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, पापा को मौका एक बार फिर से दीजिए। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूं। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। तो निशांत कुमार के चर्चे भी बिहार में खूब है। पटना से लेकर के दिल्ली तक निशांत कुमार के नाम की चर्चा भी खूब है। और बात केवल यही नहीं है, बिहार में बाकायदा जीतन राम मांझी वो तो कह रहे हैं कि वेलकम भैया, आइए निशांत। और केवल जीतन राम मांझी वेलकम नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वेलकम कर रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी पार्टी में आ जाइए भैया। अब देखिए जरा, मैं कुछ ट्वीट आपको दिखाता हूं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार है, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल हैं। यह ठीक नहीं है। बिहार राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम यानी उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो निशांत के साथ में है। बताइए, गजब बात है भाई। मतलब अब जीतन राम मांझी जिनको हटा दिया था मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने, और अब वही जीतन राम मांझी उनके बेटे को लाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद में तेजस्वी यादव का बयान देखिए।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो इससे जेडीयू बच जाएगी। निशांत कुमार जी की पार्टी अब पूरी तरह से बीजेपी के नियंत्रण में आ गई है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहते हैं कि वो जल्द ही घर बसा लें। निशांत जी को सोचना पड़ेगा कि उनके पिता के साथ में जो लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चिराग पासवान हो, पहले सभी उनके पिता के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते थे। निशांत भाई हैं हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव। और इसके बाद में तेज प्रताप आते हैं, और तेज प्रताप तो 2 हाथ और आगे निकल गए। तेज प्रताप ने कहा कि निशांत कुमार को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब भला बताइए कि अब क्या ही कहा जाए। तेज प्रताप का जो है वो जवाब नहीं, ऐसे चुटीले अंदाज में अपनी बात को कहते हैं। निशांत की एंट्री हो रही है, निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में। क्या कहेंगे सीएम के बेटे, नीतीश जी के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। सवाल अब यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपने बेटे की एंट्री करवाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार की राजनीति में एंट्री करे? जिस प्रकार से निशांत कुमार के हाव भाव नजर आ रहे हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और वो जैसे अपने पिता को डिफेंड कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी को कोई परेशानी नहीं है, उनका पूरी तरह से शरीर भी स्वस्थ है और वो दोबारा एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। राजनीतिक बयान वो भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई निशांत कुमार की एंट्री भी होगी? हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? अब सवाल यह भी है कि क्या निशांत कुमार की इस एंट्री से ही भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है? क्योंकि मैं एक बयान आपको दिखाता हूं, और आमतौर पर कोई पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता के लिए ऐसी बातें नहीं कहता है। कायदे से भाजपा के नेताओं के लिए तो मोदी जी ही भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भाजपा के न केवल नेता हैं, बल्कि भाजपा के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, और उन्होंने क्या कहा? दिलीप जायसवाल का जरा ये बयान देखिए आप। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंदर दैवीय शक्तियां आ गई हैं, वरना इतना विकास करना, इतना काम करना वो तो मुमकिन ही नहीं है। कमाल की बात है। सोचिए इस बयान को आखिरकार क्यों दिया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है और इसीलिए ऐसे बयान दे करके भाजपा अपना होमवर्क अभी से करने में लग गई है? ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। आश्चर्यजनक है। पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का, प्रगति का जो स्पीड है मैंने नहीं देखा। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। ये जो बयान दिया है, मैं इसको होमवर्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कल को अगर नीतीश कुमार छोड़ करके उस तरफ जाते हैं तो स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है कि हमने तो इतना तक कह दिया था उनको, हमने तो इतना भी मान सम्मान दिया उनको, लेकिन उन्हीं का हमारा मान सम्मान जो है हजम नहीं हुआ और वो दूसरी तरफ चले गए। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
भाजपा एक तरफ जो है वो ये चाहती है कि 5-6 महीनों के अंदर हम बिहार में एक ऐसी जमीन तैयार कर दे जिस पर भाजपा अपनी सरकार बनाए, अपना मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा इससे पहले चुनाव करवा दे, और नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको डिक्लेयर कर दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा ऐसा करेगी? क्या मई में ही चुनाव होंगे? देखिए, भाजपा के अगर नेताओं की तरफ से देखें तो इस बारे में जल्दी चुनाव करवाने के बारे में कोई बयान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नेताओं की तरफ से, जो करीबी नेता है, उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बिहार में सब तैयार हैं, सारी पार्टियां तैयार हैं, और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव भी तैयार होंगे कि ठीक है, अभी चुनाव करवा लीजिए। क्योंकि 5 महीने बाद में भाजपा क्या घालमेल करेगी, कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट जोड़े जाएंगे। जो महाराष्ट्र में हुआ, 5 महीने में इतने वोट आ गए जो 5 साल में नहीं आए थे। सब इस बात को देख रहे हैं और सब जानते हैं कि अगर भाजपा ने यह फॉर्मूला लगाया तो फिर बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि 24 घंटे बाद में बिहार से कल कौन सी सुर्खी निकल करके आती है, कौन सी सियासी सुर्खियां निकल करके कल सामने आती हैं। क्या नीतीश कुमार के बेटे की ज्वाइनिंग की खबर, या नरेंद्र मोदी मंच से नीतीश कुमार को लेकर के कोई संकेत देते हैं, या फिर नीतीश कुमार मन महसूस करके आखिरकार किसी और दिन के लिए इंतजार करेंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।